आपने पुराना वीडियो तो देखा ही होगा जिससे आपको बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिला होगा कि जो भी स्टॉक की एनालिसिस होती है वो बिल्कुल सही तरीके से मैं बताता हूँ। आज का जो पहला स्टॉक है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे LICI भी कहते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो आपको देख के ही पता चल गया होगा कि जो कंपनी है वो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का काम करती है। और इसके शेयर प्राइस की बात कर ली जाए तो अभी जो फ़िलहाल चल रहा है वो 729 रुपये इसका शेयर प्राइस चल रहा है। और कल के दिन में ये 7% के आसपास यहाँ पे चला हुआ था। अगर इसके 1 मंथ चार्ट पैटर्न की बात कर ले तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक है वो ब्रेक कर दिया है अपने 1 मंथ चार्ट पैटर्न लेवल को, और जो ये लेवल ब्रेक किया है वो 724 के आसपास का। अब ये जो लेवल है वो इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट का भी काम कर सकता है आने वाले समय में। अगर स्टॉक है वो यहाँ से रिकवरी वापस नीचे की साइड देता है तो 6 मंथ में बात करें तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक था वो 718 देख सकते हैं। ये जो लेवल है 718 से लेके 718 इस लेवल के ऊपर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट यानी कि साइडवेज जैसा काम किया हुआ था। उसके बाद स्टॉक है वो थोड़ा सा रिकवरी किया और 718 के लेवल के ऊपर ही एक सपोर्ट बनाया था यहाँ पे, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये लीजिए, देख लीजिए 13 दिसंबर के आसपास। फिर वहाँ पे उसको रजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे की साइड गया। फिर उसको ब्रेक करने के लिए 1 डे टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं हम, तो देख सकते हैं कि 1 डे टाइम फ्रेम में ये जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम में ये स्टॉक है ऊपर की साइड गया, यानी कि ये थोड़ा सा रियल भी हो सकता है और फेक भी हो सकता है। अगर इस लेवल यानी कि 738 के ऊपर अगर ये ट्रेड लेता है तो समझ लेंगे हम कि 724 का एक इम्पोर्टेंट जो रजिस्टर था वो ब्रेक हो चुका है। और आने वाले समय में ये स्टॉक है वो हमें 800 से 900 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है अगर ये कंटिन्यूसली रैली करता है इस लेवल के ऊपर से, ये 738 के ऊपर से। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि लाइफ इंश्योरेंस का जो IPO आया था वह आया था 800-900 के आसपास। उस लेवल से ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 रुपीज़ के आसपास टूट गया था, जो कि अभी रिकवर 200 रुपीज़ के आसपास की रिकवरी दी हुई है। और आने वाले समय में शायद ये और रिकवरी देगी, जिससे कि इसका जो शेयर प्राइस के 900 रुपीज़ के आसपास ये हमें देखने को मिल सकता है। सेकंड स्टॉक है महिंद्रा CI। तो इसके बारे में स्टॉक के बारे में आप पता चल जाएगा, लेकिन इसके जो वर्कआउट है वो देख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार रहेगा। तो कंपनी का वर्क ये है कि वो डिज़ाइन करती है, इंस्टॉलेशन करती है, ऑटोमेटिव कंपोनेंट की जो भी कामकाज होता है उसमें इसका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है और ऑटोमेटिव वर्क के लिए ही ये जानी जाती है। अब बात करते हैं इसी शेयर प्राइस की। प्लस ये जो कंपनी है इंक्लूडिंग इंजन एंड स्टीयरिंग कंपोनेंट एज वेल एज वेरियस अदर फॉरकेट मेटल प्रोडक्ट्स, तो इन सब कामकाज में ये काम करती है। यानी कि कोई भी जो ऑटो पार्ट्स होते हैं उसको डिज़ाइनिंग करना, उसे इंस्टॉल करना। अब सीधा सीधा समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी आप ऑटो के जो भी पार्ट्स होते हैं उसे डिज़ाइनिंग करना या फिर उसे इंस्टॉल करने का काम ये जो महिंद्रा CI करती है। तो होने वाले समय में ऑटो सेक्टर का जो भी ये स्टॉक्स होते हैं तो उसमें इसका योगदान रहता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक ज़माना आएगा तो आप समझ सकते हैं कि इसको अगर ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी इसकी, जिससे कि कंपनी में थोड़ी सी ग्रोथ हमें और देखने को मिल सकती है। टेक्निकली अगर बात की जाए तो शेयर प्राइस है वो अभी चल रहा है 333 रुपीज़ के प्लस के आसपास। 1 मंथ चार्ट पैटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक है वो 286 से लेके अभी ट्रेड कर रहा है 333 के ऊपर। वो भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे अपर ट्रेंड यानी कि ब्रेक कर दिया हुआ है लेवल को, लेकिन जो 6 मंथ का लेवल था उसको अभी ब्रेक नहीं किया था। और कल के ही दिन में 320 का जो लेवल था वो उसका 6 मंथ का हाई था। उसको देख सकते हैं कि 1 डे टाइम फ्रेम में सुबह के टाइम ये जो स्टॉक था ऑलमोस्ट गैप अप ओपनिंग देके साइडवेज रह गया सुबह के टाइम।
और उसके बाद 332 से ही ऑलमोस्ट ये जो स्टॉक है वो अपना हाई मारा। हाई भी कितना मारा, तो 10 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद थोड़ा सा ये वापस से कंसोलिडेट हो गया और जो ओपन हुआ था 334 के आसपास, उसी लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग किया। यानी कि जो गैप अप ओपनिंग का जो प्राइस था उसी लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया। तो अगर ये जो स्टॉक है वो आने वाले समय में इस लेवल के ऊपर रहता है तो इसमें तेज़ी बरकरार रहेगी। और अगर ये 341 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तब तो इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी हमें। हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं इसमें 400 टू 450 का शॉर्ट टर्म टारगेट है। आज का जो फाइनल स्टॉक है वो है साक्षी सुगर्स सेल इन ओडिशा। तो जो देख सकते हैं कि ये एक मिल है जो कि यहाँ पे शुगर्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है और बहुत कुछ यहाँ पे शुगर का ही अगर हम माने जाएंगे तो प्रोडक्शन होता है। ऑल ओवर अगर इसके टेक्निकल चार्ट की व्यू की बात करें तो शेयर जो प्राइस है वो यहाँ पे एकदम से बहुत ही कम है। देख सकते हैं 32 रुपीज़ 90 पैसा के आसपास। मार्केट कैप की बात करें तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। देख सकते हैं पी रेशियो की बात करें तो ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। एक और इतनी अच्छी कंपनी की मार्केट कैप काफ़ी इम्प्रेसिव है। अगर हम इसकी 1 मंथ चार्ट पैटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक है, अगर 6 मंथ की बात करें तो इसका जो पिछला हाई मारा हुआ था वो 28 रुपये के आसपास था। उसके बाद जो स्टॉक है वो थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हो गया और जो इम्पोर्टेंट इसका जो लेवल था 20 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट बनाया था। उसके बाद स्टॉक ने एक हाई मारा जो कि वॉल्यूम के साथ था और 28 रुपये का जो ब्रेकआउट लेवल था उसको इसने ब्रेक किया हुआ है। आने वाले में और ये हमें तेज़ी दिखाने को दिखा सकता है। 40 रुपीज़ के आसपास की हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ में इंटरेस्टेड है तो फ्री ट्रेड करने में तो आप कर सकते हैं। आपको इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके डाउनलोडिंग कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।